हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हमारे पास लॉजिक रीजनिंग का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम अपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बाकी बचे दो कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के जितने भी क्वेश्चन का उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और उसके कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाता है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके लिए ये वाला पार्ट और भी अच्छे तरीके से बेनिफिशियल हो सके। अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कितने कितने रिलेशंस होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कॉन्ट्रेरी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी को। आज हम डिस्कस करेंगे सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन एंड सुपर अल्टरेशन। देखिए, अब सब कॉन्ट्रेरी वर्कआउट कैसे करता है। देखिए, कॉन्ट्रेरी जो रिलेशनशिप होता है वो यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता है, बट इसके ऑपोजिट जो हमारा सब कॉन्ट्रेरी होता है वो हमारी पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव टाइप की स्टेटमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। पर्टिकुलर पॉजिटिव हमारी सामने यार वी होती है और पर्टिकुलर नेगेटिव हमारी सामने यार नॉट बी होती है, राइट। अब इस रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज क्या है उसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे देखिए, सेकंड क्या है, इट मींस बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। मींस कि हमारी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, बट हाँ, ये दोनों एक टाइम पे ट्रू जरूर हो सकती हैं, राइट। हम दोबारा अगर इसको रिपीट करें, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, बट हाँ, दोनों एक टाइम पे ट्रू बिल्कुल हो सकती हैं, राइट। मींस अगर देखिए, अगर थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया कि पर्टिकुलर पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हमें पता है एक फॉल्स है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा सब कॉन्ट्रेरी के हिसाब से, पर्टिकुलर नेगेटिव हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया कि हमारी पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या है हमारा, ट्रू होगा। बट अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ देखें, इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डाउटफुल। मतलब कि अगर पर्टिकुलर नेगेटिव हमें बता दिया गया कि ट्रू है, तो हम पर्टिकुलर पॉजिटिव के बारे में बताएंगे क्या, कि वो हमें बिल्कुल नहीं पता ट्रू है या फॉल्स है। अगर सेम ऐसे केस में, अगर पर्टिकुलर केस के पॉजिटिव केस में बताया गया कि ये ट्रू है, तो हम सेम पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में नहीं बता सकते कि वो वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। अब देखिए, अब ये रिलेशन को डिस्कस किया, अब हम सब अल्टरनेशन को डिस्कस करते हैं। अब सब अल्टरनेशन कैसे डिस्कस करता है, ऊपर से नीचे आता है और सुपर अल्टरेशन नीचे से ऊपर जाता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर्स। अब ये रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर होता है, और ये वाला रिलेशन यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये रिलेशन क्या कहता है, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल डेफिनेटली बी ट्रू। मतलब कि अगर ये वाला हमारा रिलेशन, मतलब हमारी ए टाइप की स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा जो आई टाइप का रिलेशन है वो डेफिनेटली ट्रू होगा। सेकेंड, इधर केस में अगर ई टाइप की स्टेटमेंट, मतलब कि हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारा सम नॉट वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। बट if universal is false then particular will be undetermined or doubtful। मतलब कि अगर हमें ये बताया गया कि हमारा यूनिवर्सल यानी कि ए टाइप की स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो हम आई के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो सच होगी या झूठ होगी, राइट। और सेम ही केस ई के अंदर है, ई के बारे में बताया गया कि फॉल्स है, तो हम ओ के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते अगर हम सब अल्टरनेशन के हिसाब से फ्लो करते हैं कि वो सच है या झूठ है, राइट। बट अगर देखिए, इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स यूनिवर्सल विल डेफिनेटली बी फॉल्स। जिसको सुपर अल्टरेशन कहते हैं। वो कैसे, अगर हमें ये दिया गया क्वेश्चन में कि आई टाइप की स्टेटमेंट यानी कि सम ए आर बी फॉल्स है, तो हम बिल्कुल डेफिनेटली कह देंगे कि हमारी ऑल ए आर बी क्या होगी, हमारी डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स होगी। सेम इसी केस में अगर हमारी सम नॉट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम ई टाइप की स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल बता देंगे कि नो ए इज बी क्या है, फॉल्स है। बट फिफ्थ स्टेटमेंट को अगर पढ़ें, इफ पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी क्या, डाउटफुल। अगर हमें ये दे दिया गया है कि सम नॉट और सम ए वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारे सामने ट्रू है, तो हम क्या इसके बारे में बता सकते हैं, हम सेम इसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। अब इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। वो कैसे, देखिए, आप बिल्कुल इस एग्जांपल को अगर समझना है, बिल्कुल ये समझिए कि आज का टाइम हमारी लाइफ कलयुग का टाइम है। तो कलयुग में क्या होता है, ट्रुथ ऑलवेज गोज डाउनवर्ड, सच हमेशा नीचे दबता है और झूठ हमेशा क्या है, ऊपर आता है, राइट। अब देखिए इसमें कैसे, कि अगर हमारा ए टाइप की स्टेटमेंट सही है तो हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो आई टाइप की स्टेटमेंट सही होगी,
जो बिल्कुल सही है। अब झूठ के हिसाब से क्या है कि अगर आई टाइप की स्टेटमेंट झूठ है तो हम ऊपर जाके झूठ ऊपर चला जाएगा तो हम बता देंगे ए टाइप की स्टेटमेंट भी क्या होगी, झूठ है, यानी कि फॉल्स है। और सेम इसी केस में ओ टाइप की स्टेटमेंट फॉल्स दी है तो हम बता देंगे कि ई टाइप की स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। और अगर हमें ये बताया गया है कि ई टाइप की स्टेटमेंट ट्रू है, वो नीचे जाएगा क्योंकि सच कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ओ टाइप की स्टेटमेंट भी क्या है हमारे सामने, बिल्कुल ट्रू है। बट अगर ए के बारे में बताया गया कि ए टाइप की स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने फॉल्स है, बट हम नीचे जाके, फॉल्स कभी नीचे नहीं जाता, झूठ नीचे नहीं जाता, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते। और सेम अगर हमें आई बताया गया है कि आई बिल्कुल हमारा क्या है, ट्रू है, तो सच कभी ऊपर नहीं जाता, हम क्या बोलेंगे, हम इसके बारे में नहीं बता सकते, राइट। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आपके लिए एक याद हो गया तो आपके लिए दूसरा याद करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। वो कैसे, जो हमारा कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप होता है, ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सल में। और बल्कि अगर हम सब कॉन्ट्रेरी की बात करें, वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलर में। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। कॉन्ट्रेरी क्या कहता है कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। सब कॉन्ट्रेरी कहता है कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है ना, बोथ स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी में एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती और सब कॉन्ट्रेरी में एक टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। बट हाँ, कॉन्ट्रेरी क्या कहता है कि एक टाइम पे झूठ जरूर हो सकती है, फॉल्स जरूर हो सकती है। और सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है, एक टाइम पे दोनों ट्रू जरूर हो सकती हैं। और कॉन्ट्रेरी क्या कहता है थर्ड डिफरेंस के अंदर, कि अगर हमारे को आप दे दोगे कि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम दूसरे के बारे में बता देंगे कि वो क्या होंगी, फॉल्स होगी, राइट। बट सब कॉन्ट्रेरी क्या कहते हैं कि अगर आप ये बताओगे कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम दूसरे के बारे में बता देंगे थर्ड डिफरेंस के हिसाब से कि वो ट्रू है। बट फोर्थ डिफरेंस क्या कहता है कि अगर आपने ये बताया कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम दूसरे के बारे में नहीं बता सकते कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेम विद द सब कॉन्ट्रेरी, इसमें ऑपोजिट कर दीजिएगा। इसमें क्या है, इफ वन इज ट्रू अदर विल बी डाउटफुल, हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। बस आपने एक कंसेप्ट को याद करना है कॉन्ट्रेरी को, उसके ऑपोजिट आप कर दीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल सब कॉन्ट्रेरी याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आपके लिए और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, among of the following proposition two are related in such a way that they cannot both be true but can be false। इस स्टेटमेंट को हमने बिल्कुल अभी जस्ट डिस्कस किया है, that they cannot both be true, एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट एक टाइम पे दोनों फॉल्स जरूर हो सकते हैं। और ये रिलेशन किसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ जी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इसके हम प्रोपोजिशन को देख लेते हैं। अब एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, अब एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टेटमेंट में। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना सीखा था। अब देखिए एवरी जहां पे भी केस हो वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो एवरी स्टूडेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑल स्टूडेंट्स आर अटेंटिव के अंदर। अब सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव कौन सा केस है, पर्टिकुलर पॉजिटिव का केस है। देन के हमारा स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, और आपके साथ हमने डिस्कस किया था जब भी नेवर वाला केस हो, नेवर वाला केस हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर होता है। तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव कैसे बन गई, नो स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। और हमारी फोर्थ स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। और ये वो कौन सा केस है, सम नॉट, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला। अब हमने डिस्कस किया दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, तो ये रिलेशनशिप कौन सा होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप। और कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सल के अंदर। और यूनिवर्सल कौन से है, ये दोनों स्टेटमेंट। ए टाइप की स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। सी टाइप की स्टेटमेंट क्या है हमारी, यूनिवर्सल नेगेटिव। और ये रिलेशनशिप बिल्कुल कॉन्ट्रेरी को एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमारा ए और सी ऑप्शन क्या हो गए, बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, सेकंड, राइट। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Among the following proposition, two are related in such a way that one is denial of another. Which are those proposition in कोड्स को हम सेलेक्ट करें। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि one is denial of another। अब आपको पता है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अगर एक सच है तो दूसरा क्या है, झूठ है। अगर एक झूठ है तो दूसरा क्या है, सच है। तो ये वाला केस किसका होता है, हाँ जी आप सभी को पता होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी का ये केस होता है जिसमें एक दूसरे को क्या करता है, डिनाई करता है। मतलब एक सच है तो दूसरा कहता है वो झूठ है, एक कहता है झूठ है तो दूसरा उसको सच कहता है, राइट। अब देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप किसमें एग्जिस्ट करता है। देखिए ऑल वुमेन आर इक्वल टू मेन, ये कौन सा केस है, यूनिवर्सल पॉजिटिव का। सम वुमेन आर इक्वल टू मेन, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव का केस है।
सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ये पर्टिकुलर नेगेटिव का केस है। नो वुमेन आर इक्वल टू मैन, यूनिवर्सल नेगेटिव का केस है। और जैसे हमें पता है कि हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, आपको पता है। जैसे देखिए, अगर ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को याद करें, पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ, राइट? जो हमारी स्टेटमेंट होती है। जो सेकंड को अगर आप देखें, सेकंड और फोर्थ एक कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर बना रहे हैं। अगर सेकंड ट्रू है तो फोर्थ क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर फर्स्ट ट्रू है तो थर्ड क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट? तो ट्रू और फॉल्स का रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर क्या होते हैं? जो किसमें एग्जिस्ट करता है? अगर आप देखेंगे AEIO के रिलेशन के हिसाब से यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव में, और पर्टिकुलर पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर रिलेशनशिप होता है। देखिए, दिस रिलेशन डिपिक्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर। तो A और C कौन से पेयर है? कॉन्ट्राडिक्टरी। और B और D भी कौन से पेयर है हमारे? कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि A और C भी दिया होता है और B और D भी दिया होता है, बट कई बार जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो हमारे साथ हमें हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत कराने की कोशिश करते हैं, तो दोनों एक टाइम पे नहीं देते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते है कि A और C क्यों नहीं दिया हुआ, जब B और D क्यों नहीं दिया हुआ। तो इसको आप A और C भी है और B और D भी है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, B और D कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, हाँ, बट A और C हमें दिया हुआ है जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर है। तो वो बिल्कुल क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, राइट? अब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। आज हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ आए। आप अपनी फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी प्रेपरेशन भी और अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।